ओके, ग्रामर निकाल दो सबने नोटबुक। कल अपने क्या किया था, प्रेजेंट सिंपल टेंस का डिस्कस कर लिया था, ठीक है। कैसे सेंटेंस बनते हैं उसके, हाँ ठीक है, कैसे क्या सेंटेंस बनते हैं और क्या डेफिनेशन होती है। जो डेली रूटीन के काम होते हैं जो अपन रेगुलरली करते हैं उनके लिए क्या यूज होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। जैसे मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, डेली उठता हूँ, मैं सोने से पहले एक गिलास क्या पीता हूँ, दूध पीता हूँ, है ना, ये सब। अब उसमें आपने देखा होगा जैसे डॉग बार्क्स था तो BARKS लगा हुआ था उसके बाद में, है ना। तो ये एस और ES कहाँ पे यूज होते हैं ये अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आगे लिखो यूज ऑफ, उसी से आगे लिखना है यूज ऑफ एस और ES। एस और ES का यूज कहाँ पे करेंगे, मैं डिफरेंस भी बताऊंगा आपको अच्छे से, एग्जांपल भी एग्जांपल बताऊंगा। देखो एस और ES कहाँ पे यूज होते हैं ना, एस और ES यूज विद I, oh sorry, he, she or it and all singular noun। एस और ES कहाँ पे यूज होते हैं, जहाँ पे ही जो अपना सब्जेक्ट है वो ही हो जाए, ही आए या सी आए और इट आए, और या कोई सिंगुलर नाउन आए, सिंगुलर फॉर्म आए, जैसे किसी मैन का नाम आ जाए, है ना, सिंगुलर में जो अकेला हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि ही रन, मैंने आपको एक जैसे एग्जांपल बताऊंगा आपको, ही रन्स इन इवनिंग, वो शाम को दौड़ता है, ठीक है। तो मैंने क्या ये के बाद ये जो ये है ये रन है, रन के बाद क्या लगाया मैंने, एस लगाया, ठीक है। अब जैसे मैं इसी का बनाऊं सेकेंड एग्जांपल आई, जैसे मैंने आई यूज करी है यहाँ पे, तो आई प्लूरल फॉर्म में आता है, तो यहाँ पे मैं रन से नहीं लगा सकता, अब रन लगाऊंगा, आई रन इन इवनिंग, ठीक है। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया है यही वाला, जैसे मैंने लगा दिया दे, तो दे का मीन्स होता है दे में दे बहुत सारे आ जाते हैं, है ना, प्लूरल फॉर्म आ जाती है, तो उसमें एस और ES यूज नहीं करेंगे, एस और ES यूज करेंगे ही सी इट, और कोई सिंगुलर फॉर्म आ जाए जैसे ये वाला ही रन्स आ गया, तो आई है तो यहाँ पे एस और ES नहीं लगेगा इसमें, दे रन इन इवनिंग, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखो प्लूरल आ गया, ये प्लूरल है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है एस का यूज नहीं किया, एस का यूज नहीं किया, ठीक है, ये नोट करो। देखो नेगेटिव सेंटेंस मैंने बताया आपको, नेगेटिव सेंटेंस टू मेक नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम यूज करते हैं डज नॉट और डू नॉट और डज नॉट का यूज करते हैं। अब डू नॉट कहाँ पे यूज करते हैं, डू नॉट जो प्लूरल नाउन आ गए, जैसे जो वर्ड आ जाए आई, जो सेंटेंस का जो अपना सब्जेक्ट होता है वो आई आ जाए, बी आ जाए, यू आ जाए और दे आ जाए, ठीक है, ये आ जाए, वहां पे अपन जो है डू नॉट यूज करते हैं। वो आपको एग्जांपल बताऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। डज नॉट कैसे, जब सिंगुलर नाउन आ जाए ही सी इट और किसी का नेम आ जाए तो,
यहाँ तक नोट करो, फिर मुझे एग्जाम्पल बताना जो कल मैंने करवाए थे आपको, ठीक है? वो तभी आपको समझ में आएंगे। तो अपन ने बनाए थे, एग्जाम्पल लिए थे, वो एग्जाम्पल बता, उन्हीं का बना के बताऊंगा तुझे। क्या बनाया था? आई टेक ए ग्लास ऑफ मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड। देखो जैसे एग्जाम्पल है आई, अब देखो सब्जेक्ट के बाद अपने को इसका फॉर्मूला लिखवाऊं क्या आपको, है ना? फॉर्मूला से अच्छा समझ में आएगा ना, फॉर्मूला लिखो आप, फॉर्मूला से लिखो। पहले सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है? सब्जेक्ट समझ के क्या, किसी जो ऐसे वर्ड है आई वी यू दे ही सी इट, किसी का नेम, ये सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है? प्लस डू या डज नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही है किसी, ये सर डन है। अब देखो एग्जांपल अब लेते हैं, आई सब्जेक्ट हो गया आई, फिर मैंने क्या कहा, आई सब्जेक्ट के बाद क्या यूज करना है, डू और डज नॉट। जैसे मैं एक सिंपल सेंटेंस लिखता हूँ, सिंपल सेंटेंस कल वाला ही लिखता हूँ, उसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तब अच्छे से समझ में आएगा। आई क्या लिखा है, गेट अप, क्या लिखा है दिखाओ, कल वाले ही लो, थोड़ी थे कल वाले, ये चाहिए। हाँ आई गेट अप, गेट अप 5 o'clock डेली का नाम। देखो ये सिंपल सेंटेंस था, ये क्या था, सिंपल सेंटेंस। एक मिनट, इसका नेगेटिव सेंटेंस मुझे क्या करना है, बनाना है, ठीक है? तो देखो मैंने क्या कहा, आई जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो पहले आई को रखो, ठीक है? इसका नेगेटिव में बनाएंगे अपन, फिर क्या यूज करना है, मतलब नेगेटिव सेंटेंस का मतलब जो मैं करता हूँ वो नहीं करता, वो नेगेटिव हो जाता है ना? तो आई, अब मुझे बताओ डू आएगा या डज आएगा, अब बताओ डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा, बोलो। डू नॉट के लिए क्या बोला था, आई आ जाए, तो यहाँ पे आई आ गया ना, तो क्या आएगा, डू नॉट, आई डू नॉट। सेम एज इट इज लिख दो, वर्ब गेट अप, गेट अप 5 o'clock, बाकी सेम डेली। ये लो, ये बन गया नेगेटिव, क्या बन गया, नेगेटिव। सिंपल सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाया, सब्जेक्ट के बाद अपन ने क्या यूज किया, डू नॉट, बन गया ना नेगेटिव सेंटेंस। ऐसे आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने सिंपल सेंटेंस के, है ना? जैसे कल वाला ही एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने एक बताया था आपको, डॉग, द डॉग बार्क्स, है ना? तो क्या मैं एक सिंपल सेंटेंस लेता हूं, द डॉग, VARKS। हाँ, इसमें एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि नेगेटिव सेंटेंस में एस और एस यूज नहीं होता है, जहाँ पे चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, एस और एस यूज नहीं होता है, जहाँ पे डू और डज यूज हो जाता है। जैसे ये देखो, द डॉग बार्क्स, ये था सिंपल सेंटेंस, ये था सिंपल सेंटेंस। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे, द डॉग तो हो गया अपना सब्जेक्ट, ठीक है? हाँ, द डॉग तो हो गया सब्जेक्ट। अब यूज क्या करना है फॉर्मूला में, डू और डज। तो मुझे बताओ, द डॉग, मैंने एक डॉग का नाम लिया है, एक डॉग का, तो बताओ सिंगुलर हुआ या प्लूरल, सिंगुलर, तो क्या यूज होगा, डज नॉट, है ना? तो डज नॉट। अब यहाँ पे बार्क्स नहीं लगा सकते, एस और एस नहीं लगा सकते, बार्क ही लगाना पड़ेगा, BARK, बार्क। अरे बार्क क्या होता है, भौंकना, है ना? क्या भौंकना, डॉग कैसे भौंकता है,
मौके थोड़ी बताना पड़ेगा, वो तो आप समझ गए होगे, है ना। ये क्या बन गया, नेगेटिव सेंटेंस। ये क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। ये नोट कर लो। ओके, अब देखो नेगेटिव सेंटेंस सबकी समझ में आ गया क्या, मुझे ये बताओ। डू और डज कब किसके बाद यूज करते हैं, सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। अब देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस, मतलब क्वेश्चन मार्क आएगा वो वाला।